हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है 16 फरवरी का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पूरा रूटीन क्या है। व्हाट इज़ माय रूटीन एज अ होम मेकर। बहुत ही प्रोडक्टिव रूटीन रहता है, सुबह से लेके रात तक का पूरा रूटीन दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पे सुबह में मैं जनरली 6:30 में उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी लेट हो गई, तो यहाँ से 7 बजे से स्टार्ट करेंगे सुबह का टाइम का काम। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ शौर्य के लिए, जो कि है डोसा। और शौर्य अभी सो के उठा है, तो उसको मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ, ब्रश वगैरह सब करवा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो बैठता है, यहाँ पे वो पानी पिएगा अभी। उसके बाद जो ये देखिए यहाँ पे 7:20 हो रहा है। ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है, बट फिर भी उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे उसका ब्रश हो गया है, अब उसको दूध और उसके बिस्किट का टाइम है। तो वो स्कूल जाने से पहले दूध और बिस्किट ज़रूर खाता है, और मैं ये श्योर करती हूँ कि वो सुबह कम से कम थोड़ा सा दूध पी के जाए। तो यहाँ पे वो अपना दूध और बिस्किट को एंजॉय कर रहा है। हालांकि वो अभी नींद में है, बट ठीक है, यही है रूटीन, ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे ये दूध पीने के बाद वो फटाफट बाथरूम जाता है। उसके बाद उसको मैं फटाक से नहला देती हूँ। नहाने के बाद यहाँ पे वो रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। स्कूल का ड्रेस पहन रहा है और उसको मैं रेडी कर रही हूँ फटाफट। और इस तरह से सुबह का जो टाइम होता है, हाफ एन आवर में सब कुछ रेडी करना होता है। टिफ़िन से लेके शौर्य को रेडी करना, उसका जो भी डेली का रूटीन है वो फॉलो करवाना। तो यहाँ पे उसको मैं मेक श्योर करती हूँ कि कुछ भी चीज़ स्किप ना हो। मतलब पूरी तरह से उसको हर चीज़ करवाती हूँ, चाहे वो नहाना हो, चाहे वो पूजा करना हो, तो हर चीज़ वो करता है। नहाने के बाद उसको एक बार थोड़ा देर पूजा करना है, तो इसका वो रूटीन है, वो सेट है, उस हिसाब से ही वो भी चलता है, और मैं चाहती हूँ कि वो वैसे ही करे। तो यहाँ पे उसने कर लिया अपना पूजा, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको बैठ के हाँ, उसका टिफ़िन और बॉटल रेडी हो गया है, उसको पैक कर दूंगी बैग में। उसके बाद एक अंडा वो रोज़ खाता है, तो एक बॉइल्ड अंडा मैं रेडी कर देती हूँ पहले ही, ताकि वो ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसको मैं खिलाऊंगी। बस एग का वो वाइट खाता है, येलो नहीं खाता है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे टीवी देखता है। तो इस तरह से सुबह का जो हाफ एन आवर होता है वो इस तरह से बीतता है, उसको उठने के बाद से लेके, और इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 7:45 हो रहा है, 7:40 हो रहा है लगभग, जो कि मैं इसको खाना मतलब एग खिला रही हूँ। तो यहाँ पे वो एग खा लिया। उसके बाद एग खाने के बाद उसका सारा काम हो चुका है। अब बस हमें नीचे जाना है वैन के लिए। तो उसी बीच मैं भी खा लेती हूँ फटाक से, क्योंकि मैं मतलब सुबह उठ के मुझे भूख लग जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ सुबह में ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि उसको छोड़ते लौटते मुझे 8:30 बजता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 डोसा खा रही हूँ, ताकि मुझे भी सुबह जो होता है ना, खाली पेट नहीं रहना है। तो इसलिए मैं खा लेती हूँ सुबह ही उसके साथ साथ। उसके बाद मैं फटाफट बिस्तर सरिया देती हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:50 हो रहा है, तो यहाँ बिस्तर सरिया के उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे नीचे वैन में बैठाने के लिए शौर्य को। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 10 से 20 लगभग मुझे 10 मिनट रहता है मेरे पास एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है, बस शौर्य को नीचे पहुँचाना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना बिस्तर भी ठीक कर लूँगी, और उसके बाद हम लोग रेडी होके नीचे जाएंगे शौर्य के वैन में, उसको छोड़ के। और फिर मैं नीचे में एक राउंड लगा के, मुझे हो जाता है 8:30, और उसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट 7:55 हो रहा है और हम लोग नीचे जा रहे हैं। शौर्य को रेडी करा दिया है, सब कुछ करा दिया है, और मैं चली नीचे उसको छोड़ने। तो इस तरह से सुबह का जो रूटीन होता है ये हो गया एक पार्ट। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट रूटीन का, जब शौर्य के जाने के बाद का रूटीन चालू होता है। शौर्य के जाने के बाद का रूटीन ये है कि मैं खाना का तैयारी करती हूँ, और उसके बाद जिम जाती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बज रहा है 8:30। तो अब मैं तैयारी सबसे पहले मैं घर का साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद घर मतलब खाना का तैयारी करूँगी। तो उसके बाद
जितना हो सके, मतलब खाना का तैयारी मतलब कि क्या बनेगा, और दाल और चावल को मैं पानी में फुला के जाती हूँ जिम, ताकि उतना देर में जब तक मैं जिम जाऊँ उसके बाद वो दोनों फुल जाए अच्छा से पानी में, क्योंकि फुलाना ज़रूरी होता है। एकदम से बनाएंगे तो उतना जल्दी पकता नहीं है जितना कि अनलाइक मतलब अगर आपने फुला के रखा है पानी में तो वो अच्छे से पक जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दाल चावल को पानी में फुला के रखूँ कम से कम आधा घंटा, और अगर नहीं टाइम है तो वो तो अलग बात है, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि फुला दूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने क्लीनिंग कर लिया। क्लीनिंग करने के बाद मैं सब्जी में सब्जी को पानी में भी फुला के चली जाती हूँ, ताकि सब्जी भी फूलना ज़रूरी है, उसमें भी बहुत सारा धूल मिट्टी होता है, तो इसीलिए सब्जी वगैरह को फुला के छोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आज वर्क फ्रॉम होम था, तो वो भी बैठ के काम कर रहे थे अपने लैपटॉप पे। और उसके बाद आज क्या खाना बनेगा वो भी डिसीजन इसी समय ले लेती हूँ मैं, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो आज बनेगा आलू टमाटर बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ निकाल के पानी में फुला दिया है। तो आलू बैंगन टमाटर प्याज मिर्ची लहसुन ये सबको मैं पानी में फुला देती हूँ, ताकि थोड़ा देर के लिए। और बैंगन असल में सूख गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि उसको पानी में डाल दूंगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से फूल भी जाएगा और उसमें जो भी केमिकल्स पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो भी हट जाएगा। उसके बाद मेरे पास अभी भी 10 मिनट था 9 बजने में, तो 10 मिनट मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेते हैं। यहाँ पे मैं गुआवा खा रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर रही हूँ। तो जो भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज़ करना है, हमारा यही काम है। हम कैसे अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं एज अ होम मेकर। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें, अगर आपके पास 10 मिनट है बीच का कहीं का, तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ कि एक तरफ मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और एक तरफ मैं अपना एडिटिंग का काम कर रही थी, और साथ ही साथ ना गुआवा खा रही थी और उसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची और नमक डाल दिया था। बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। बहुत दिन बाद मैंने गुआवा खाया। गुआवा मतलब कि अमरूद, उसका बहुत सारा नाम है, पेरू भी बोलते हैं उसको। आप लोग के शहर में क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा, बट मैं तो अमरूद बोलती हूँ। तो अमरूद खाया, और ये अमरूद वही है जो मेरे मम्मी पापा के घर में पूजा हुआ था ना, तो मम्मी ने दिया था कि तुम भी थोड़ा फल ले जाओ। थोड़ा मेरी भाभी को दे दिया था, थोड़ा मुझे दे दिया था। अभी देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:30 बज गया है, और मैं यहाँ पे दाल और चावल को फुला के जा रही हूँ। इसके बाद मैं अभी जिम निकलूँगी। तो यहाँ पे दाल और चावल को फुला दिया है। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी जिम। जिम में मुझे लग जाएगा ऑलमोस्ट मुझे लग जाएगा 40 से 50 मिनट। और उसके बाद मैं आके खाना में लगूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं जा रही हूँ जिम। मैंने अपना शूज़ ले लिया, जिम शूज़, और मैंने अपना चाबी ले लिया, फ़ोन ले लिया, ये सब लेके मैं गई। फिर लौट के आई। मुझे ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा था। तो ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा था। उसके बाद मैं आते के साथ ही लग जाती हूँ खाना के प्रक्रिया में। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स को भी साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं फ्रूट्स भी खाऊंगी इस खाना बनाने के बीच बीच में। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं करती हूँ, ताकि अलग से टाइम नहीं मिलता है फ्रूट्स खाने का। तो मैं सोचती हूँ कि खाना बनाने के टाइम ही फ्रूट्स खाते चलें। तो यहाँ पे सब्जी भी काट रही हूँ। सब्जी जो भी है आज जो डिसाइड किया है बैंगन बनेगा, तो उसको मैं फटाफट काट ले रही हूँ। काट के उसको साफ़ करके, और काटने में ही जो मैक्सिमम टाइम लगता है ना, वही मतलब मेन होता है। क्योंकि कटा हुआ रहता है सब्जी तो बहुत आराम हो जाता है बनाने में। बट अभी मुझे तैयारी करना है, कटिंग भी करना है, तो मुझे इसमें ऑलमोस्ट लग जाएगा 10 से 20 मिनट कटिंग करने में।
तो क्योंकि बहुत सारा आइटम्स है ना, प्याज है, टमाटर है, आलू है, बैंगन है, तो 4 चीज़ को हमें कट करना है। कट करके फिर उसके बाद उसको बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पे दाल भी मैं तुरंत चढ़ा देती हूँ, साथ ही साथ दाल भी हो जाएगा। दाल और चावल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उनको तो बस सीटी लगना है और बाकी और चावल तो मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरा दाल और चावल का कभी टेंशन नहीं रहता है। तो मेरा कितनों भी कम टाइम हो, कितनों भी टाइम मतलब जल्दी है मुझे, तो मेरे हिसाब से आराम से ये मेरा हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे 11 बज गया है और 11 बजे मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट किया है। तो अब ये एक तरफ दाल चढ़ाया है और तुरंत मैं एक दूसरे तरफ दूसरा कुकर चढ़ा के मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और आलू बैंगन का सब्ज़ी मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। हल्का सा नमक, बेसिक मसाला डाल के हल्का सा नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया, इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और उसको 1 सीटी लगाना है। 1 सीटी लगाने के बाद बस उसको छोड़ दीजिए और पानी अपने हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये वाला बैंगन का सब्ज़ी ना दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं को हमेशा जब भी जैसे मुझे जल्दी जल्दी बनाना रहता है और उतना पकाने का टाइम नहीं है, कढ़ाई में टाइम लगता है, तो मैं प्रेशर कुकर में बना देती हूँ। तो यहाँ पे चॉप्ड प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और टमाटर ये सब चॉप कर दिया था। इसको अच्छे से फ्राई करके इसमें मसाला डाल के उसके बाद आलू और जो ये बैंगन है इसको मैंने डाल दिया और बस 1 सीटी लगा दिया। तो ये इतना टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी होता है ना। देखिए यहाँ 11:30 बज रहा है और मेरा सारा खाना बनाने का काम ख़त्म हो गया। तो मुझे ऑलमोस्ट 10:30 से 11:30 1 घंटा लग जाता है पूरा प्रक्रिया करने में। तो यहाँ पे दोनों, एक तरफ दाल है, एक तरफ सब्जी है और माइक्रोवेव में चावल है। तो ये सब बन जाता है मेरा। तो इसके बाद मैंने शावर ले लिया। शावर लेने के बाद मैं पूजा करती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। पूजा बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रहता है डेली का पूजा, बस अगरबत्ती और दिया जलाना होता है और एक छोटे गिलास में मैं पानी रखती हूँ रोज़। तो यही है मेरा छोटा सा शॉर्ट स्वीट पूजा। और हाँ, अभी मैंने चावल नहीं बनाया है, मैं गरम गरम चावल बनाती हूँ जब मैं शौर्य को लेने जाती हूँ। उससे पहले मैं चढ़ा के चली जाती हूँ। मुझे चावल बनाने में माइक्रोवेव में 15 मिनट लगता है। तो उतना देर जब तक मैं नीचे जाती हूँ और लेके आती हूँ तब तक गरम गरम चावल बन जाता है। तो यहाँ पे बज रहा है 12:50। तो यहाँ पे मेरे पास अभी भी ऑलरेडी टाइम है। तो मैं यहाँ पे चावल चढ़ा के जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पे जो चावल होता है उसको मैं चढ़ा के तभी नीचे जाती हूँ यहाँ। और उसके बाद ही मेरे पास टाइम बच जाता है तो मैं उसमें अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोवेव में चावल बनाना बहुत आसान है। तो मैं शुरू से माइक्रोवेव में ही चावल बना रही हूँ और बहुत जल्दी और झटपट बनता है और बहुत ही टेस्टी, मतलब इतना अच्छा बनता है। तो मैं हम लोग दोनों आदमी माइक्रोवेव में ही चावल, मतलब हमारा बनता है इस तरह से ही। तो उसके बाद मैं जो बाकी का काम था, कपड़ा डालने का काम था, वो भी मैं कर ली क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम था नीचे जाने में। तो इस जितना हो सके मैं काम निपटाते जाती हूँ, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। जितना हो सके आप काम निपटाते जाइए, क्योंकि एक मतलब जैसे अब शौर्य आ जाएगा तो फिर उसके बाद उसके काम में लगना है, उसका खाना देखना है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उसके आने से पहले बहुत सारा काम निपटा लूँ। अब मैं देखिए आ गई हूँ शौर्य को लेके, यहाँ पे बज रहा है 1:30। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता है क्योंकि उसका वैन थोड़ा इधर उधर होता है। तो यहाँ पे शौर्य आ चुका है। उसके बाद उसका कपड़ा चेंज करूँगी, जो भी उसको टास्क मिला है, होमवर्क मिला है वो देखूँगी। और एक आज स्पेशल कुछ एक एक्टिविटी मिला था काइट बनाने का, तो वो भी मुझे उसके साथ बैठ के बनवाना है। तो ये भी एक काम रूटीन का पार्ट है। तो स्कूल से रिलेटेड जो भी होता है वो मैं देखती हूँ जितना हो सके। और उसके बाद यहाँ पे शौर्य का ड्रेस चेंज कर रही हूँ। शौर्य ड्रेस चेंज करने के बाद उसको हाथ मुंह धोता है, उसके बाद उसको खाना देती हूँ। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। ऑलमोस्ट ये सब में 1:30 मतलब 2 बज जाता है, 1:45 हो जाता है हाथ धोते धोते और उसका ड्रेस चेंज करते करते। तो यहाँ पे उसके बाद मैं खाना तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो बस उसको देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो 1:30 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको दाल चावल में थोड़ा सा घी डाल के देती हूँ और वो अपने से खा लेता है। और जिस दिन उसका कुछ अच्छा सब्जी रहता है या उसको फेवरेट रहता है तो वो खाता है, नहीं तो मुझे उसको बैठा के खिलाना होता है। क्योंकि
सारा सब्जी तो सबको पता है कि सब बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं उसको बैठा के खिलाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको दाल चावल में घी डाल के दे दूँगी और वो खुद से खाएगा। तो ये है उसकी, अभी वो अपना खाना एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद में हम लोग लगेंगे उसको जो आज प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं घर पे होम टास्क है जो वो करेंगे, काइट बनाने का काम। तो यहाँ पे कुछ कटआउट्स दिया गया है हम लोग को और उसको बनाना है हम लोग को काइट। तो यहाँ पे वही सब है, वही देख रही हूँ मैं क्या करना है कैसे करना है। तो फटाफट थोड़ा समझ के पढ़ के उसको बनाया और काइट बनाया। तो ये वही प्रोसेस यहाँ चल रहा है। फिर उसके बाद बज रहा है 2, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैं अपना खाना निकाल लिया है मैंने, और यहाँ पे दाल मतलब सब्जी चावल और थोड़ा सा सैलड। पहले मैं सब्जी चावल खा लेती हूँ, फिर उसके बाद बाद में दाल पीती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जब भी टेस्टी सब्ज़ी बनता है या कुछ वैसा सब्ज़ी रहता है जिसमें थोड़ा सा ग्रेवी है, तो मैं पहले राइस और करी खा लेती हूँ और उसके बाद मैं दाल पीती हूँ। और आज बर्तन धोने में ज़्यादा टाइम डिले हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटा डिले हो गया, क्योंकि मैं बैठ के थोड़ा सा मूवी देखने लगी थी। तो यहाँ पे जनरली मैं 3 बजे तक सब धो लेती हूँ, 3 बजे, क्योंकि 2 बजे खाती हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा बाद मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे आज 1 घंटा डिले चल रहा है, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, तो और सब कुछ डिले चलता है ना, होता है ना, दूसरे दिन छुट्टी है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो यहाँ पे बस वही बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन साफ करने के बाद किचन वगैरह को क्लीन करूँगी। तो आज सारा चीज़ 1 घंटा डिले चल रहा है, बट इट्स ओके। जो रूटीन है बट वो फॉलो करते जाती हूँ, भले ही डिले हुआ हो। तो यहाँ पे किचन बर्तन तो धो लिया, अब किचन का क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन का क्लीनिंग उसी समय लगे हाथ कर देती हूँ, ताकि शाम में जब आऊँ चाय वगैरह बनाने तो मुझे किचन साफ़ मिले। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम जिस समय करना है उस समय ही करके ख़त्म कर दे, किसी काम को पेंडिंग ना रखें, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैं कुछ सामान का शॉपिंग किया था, घर के किचन का सामान का शॉपिंग किया था, वो आप देखिए, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मैंने कुछ किचन का सामान मंगवाया था, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि क्या क्या मंगवाया था। तो एक साथ आज 4 चीज़ आया है, कुछ और भी चीज़ आने वाला है। तो लेट्स सी, अभी जस्ट खोला है तो सारा निकाल लेते हैं, फिर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आया, एक मंगवाया था मैंने, ये अंडर द रैक शेल्फ टाइप है। इसमें इसका बेसिक यूज़ है कि इसमें आप कुछ हैंग करके टांग सकते हैं। ये ऐसा है, इसको ऐसे रैक में फंसा के और इसमें कुछ कुछ चीज़ आप टांग सकते हैं। तो टांग के मैं दिखाऊंगी, फ़िलहाल सारा सामान देख लेते हैं, फिर उसके बाद। सेकंड आइटम है
ये एक नैपकिन डिस्पेंसर है, मतलब टिश्यू पेपर डिस्पेंसर है। यहाँ टिश्यू पेपर रख के और इसके ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे और ऊपर से टिश्यू पेपर निकलेगा। ये किसका क्या प्राइस है वो मैं बता दूंगी, बाद में लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। किम्बर्ली क्लार्क का है ये। तो ये छोटा वाला टिश्यू पेपर आई थिंक इसमें आएगा। ये दूसरा है। फिर तीसरा है ये बेसिकली ऐसे और इसमें ये यहाँ पे ये दीवार में चिपक जाएगा और ये इसमें हुक्स है। तो हुक्स को यहाँ पे इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ टांगने के लिए। तो मतलब ये दोनों लग जाएगा दीवार में, चिपक जाएगा और यहाँ पे आप कुछ हैंग कर सकते हैं। ये था थर्ड आइटम। और फोर्थ और सबसे इंटरेस्टिंग आइटम है ये है बोरोसिल का। ये है ना, मतलब इसमें चाय कॉफ़ी जो भी है वो बन सकता है। तो ये बोरोसिल का और मैंने बहुत डर के मंगवाया है। मुझे डर है कि कहीं मैं इसको चढ़ाऊँगी तो कुछ हो जाएगा। तो ये है। ये इसका कैपेसिटी कितना है वो मुझे पता नहीं, देखती हूँ। तो इसमें डायरेक्टली आप चाय बना सकते हैं और मुझे लगता है दो आदमी का चाय आराम से बन जाएगा। डायरेक्टली चाय बना के आप इसमें छान सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग। वैसे 2 सामान और बाकी है बट किचन का मेनली ये था। और हाँ, एक और किचन का सामान आने वाला है, वो जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये 4 चीज़ आया है तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देते हैं। मेरा सबसे फेवरेट है ये, लेट्स सी। मेरा छोटा सा किचन का सामान का शॉपिंग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ये वही शॉपिंग है जो 2000 रुपये का वाउचर मेरे हस्बैंड ने दिया था वैलेंटाइंस डे पे। बट मैंने पहले सोचा था कि कपड़ा लूँगी, बट कपड़ा तो इधर उधर से लेती, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होते रहता है, लेते रहते हैं। तो किचन का सामान मुझे ज़्यादा मज़ा आता है लेने में, ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है किचन के सामान में। तो मैंने सोचा कि चलो इस पैसा से किचन का सामान लेते हैं। तो यही मैंने किया। तो फाइनली जो मेरे सबसे पसंदीदा चीज़ जो मुझे बहुत दिन से मन था तो वो ये है। ये लेने का मन था मुझे, बहुत मन था। देखते हैं कैसा होगा, यूज़ करके बताऊंगी कैसा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी बज रहा है 4:30। शौर्य का एबिकस क्लास का टाइम हो गया है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पे जो मैंने नया बोरोसिल का टी पॉट लिया है उसको मैं चेक कर रही हूँ। और 2-3 बार बनाने के बाद इसका अच्छा से रिव्यू दूंगी। मैं तो बहुत डर रही थी कि कहीं ये कुछ हो ना जाए। इसको बहुत डरते डरते चढ़ाया था और ऑन किया था, बट ओवरऑल ये अच्छा मुझे लगा। अभी इसमें 2 बार चाय बन चुका है तो काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। मुझे इसीलिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि बाहर चाय बनते हुए दिखता है, तो वो एक अट्रैक्शन है मेन ये कांच के बर्तन का। तो कुछ बनते हुए दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती का जो कलर है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चला रही थी क्योंकि ये उफन रहा था। बाकी फ़िलहाल तो चाय भी अच्छा बना था और हमने नए टी पॉट में चाय बनाया और चाय को एंजॉय किया।
नीचे मैं सोसाइटी में थोड़ा सब्जी वाला आया था, तो मैंने सोचा कि सब्जी ले लेते हैं। तो ज़्यादा सब्जी नहीं, थोड़ा बहुत सब्जी लिया है, क्योंकि वो मंडे फ्राइडे दोनों दिन आता है। अभी फ्राइडे को फिर आएगा, तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत सब्जी लिया। क्या क्या लिया मैं दिखाती हूँ। एज़ यूजुअल वो पूरा एक साथ डंप किया हुआ है इस तरह से, तो एक एक सब्ज़ी निकालूंगी, दिखाती हूँ। ऐसे लिया है बीन्स, मेथी, आलू, प्याज, टमाटर और गार्लिक। बाप रे, गार्लिक इतना महंगा है। 4 पीस गार्लिक दिया है 80 रुपये का। फिर उसके बाद यहाँ सब्ज़ी लेने चली गई थी मैं, और सब्ज़ी लेने के बाद यहाँ पे देखिए 7:30 बज रहा है। फटाफट मैंने सब्ज़ी को अलग अलग किया, सेग्रीगेट किया, ताकि इजी रहे, बाकी नेक्स्ट डे को आसानी रहे। तो यहाँ पे फटाफट सब कुछ सब्ज़ी को अलग कर लिया, और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह था धो के रखी थी वो सब को सरियाया। और उसके बाद शाम का नहीं, रात का खाने का तैयारी कर रही थी। तो रात के खाने में मैं बना रही थी आलू टमाटर, और उसमें ढेर सारा धनिया पत्ता भी डाला था, तो काफ़ी टेस्टी बना था सब्ज़ी। और आज काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मुझे नीचे सब्ज़ी लेने में देर हो गया। जनरली हम लोग ये खाना का जो काम होता है वो 8:30 तक कर लेते हैं, बट आज चूँकि 1 घंटा डिले चल रहा है सब चीज़, तो इसीलिए आपको डिले वाला टाइम दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिया था फटाफट, ताकि आलू पक जाए। और उसके बाद मैं जो बॉयल्ड आलू वाला आलू टमाटर होता है ना, वो बना रही थी। तो यहाँ पे साथ ही साथ आलू चढ़ा दिया, और उसके बाद आटा गूंद के रोटी वगैरह भी बना लिया था। तो ये वाला सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है, बस आलू बॉयल करना है और टमाटर डाल के आपका आलू टमाटर का सब्ज़ी रेडी हो जाता है। और लगभग मुझे आज 9:15 हो गया था खाना खाते खाते, और यहाँ पे मेरा खाना रेडी है। और साथ ही साथ आज मैंने टमाटर का चटनी बनाया था, और मेरे फ्रेंड ने केला का चटनी भी दिया था। तो ये सब मिला के जुला के सब खाना खा लिया। उसके बाद बर्तन धोने का बारी आया। बर्तन धोते धोते मुझे बज गया था 10। और ये है आज का व्लॉग, इंडियन मॉम प्रोडक्टिव रूटीन फ्रॉम 6:30 to 9 PM। तो अगर आपको व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहे मेरे साथ। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।